नहीं जिनके जीवन में, वे भी कितने अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे युद्ध की जो भारत पे थोपा गया है। भारत ने तो पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों पे हमला किया था, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान ने ये युद्ध भारत पे थोपा। अब क्या ये युद्ध सिर्फ एक जंग का है, हथियारों का है? जी नहीं, ये युद्ध बन चुका है एक नरेटिव का, एक साइकोलॉजिकल वॉर का। अब भारत को ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीतनी, ये साइकोलॉजिकल वॉर भी जीतनी है। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये युद्ध एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन चुका है इंडिया के लिए। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो वॉर हो रही है, ये वॉर है क्या। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। सी, हमने तो पाकिस्तान में घुसकर वहां के सिर्फ टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया। हमारा नैरेटिव ये कहता है कि वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट दिस वॉर, हमें वॉर एस्केलेट नहीं करनी। हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को भी टारगेट नहीं किया क्योंकि हम स्टेट टू स्टेट वॉर नहीं चाहते। हमने सिविलियन कैजुअलिटीज को बिल्कुल भी नहीं होने दिया अपनी साइड से। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिविलियन दोनों देश के इनोसेंट होते हैं। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पावर, इंडिया ने जितना उसके हक में था किया, बट पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट क्यों किया? व्हाट इज द पाकिस्तान वांट्स टू सिग्नल? पाकिस्तान का सिग्नल आ रहा है बेसिकली टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू। वो कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज क्यों करना चाह रहा है? पहला रीजन, पाकिस्तान से कश्मीरियों की खुशहाल प्रॉस्पेरस जिंदगी नहीं देखी जा रही। पाकिस्तान का नैरेटिव कि मुस्लिम्स के लिए एक गलत अलग देश बिल्कुल टूट जाता है जब हमारे मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स, फॉर एग्जांपल आपका कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं कि यार मुस्लिम्स खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। और पाकिस्तान का जन्म ही टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे हुआ, जहाँ पे उसने बोला कि यार सुनिए, हिंदू और मुस्लिम्स के एजेंडाज अलग हैं, वैल्यूज अलग हैं, और ये इतने अलग हैं कि एक दोनों साथ में नहीं रह सकते। सो वी नीड सेपरेट नेशंस। बट एट द सेकेंड टाइम जब इंडिया ने अटैक किया तो पाकिस्तान ये भी दिखा रहा है कि यार अगर मैंने इंडिया के अटैक का जवाब नहीं दिया तो व्हाट अबाउट द मोरल जो हमारी फोर्सेस का है? कैसे किसी फोर्सेस के रहते कोई एक्सटर्नल फोर्स आके हमारे यहाँ हमारे लोगों को, क्योंकि वो टेररिस्ट को अपना ही लोग समझते हैं, मार के चली गई। तो पाकिस्तान का रिस्पांस देना बनता था, बट ये कितना एस्केलेट करेंगे डिपेंड करेगा कि वो कितना मुंह की खाना चाहते हैं। सी, जब हम बात करते हैं नरेटिव्स की, सोशल मीडिया एंड मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पिवटल रोल प्ले करता है। कल रात को आपने कई सारी फेक न्यूज सुनी होगी कि इंडियन आर्मी इस्लामाबाद पहुंच गई है। देन आपने सुना होगा पाकिस्तान कह रहा है हमने 5 रफाल गिरा दिए। एक वीडियो वायरल हुई एक पुरानी पाकिस्तान के फाइटर पायलट की, वो बोल रहे मैंने 21 तैयारे गिरा दिए हिंदुस्तान के। 21 तैयारे मतलब 21 एयरप्लेन। और वो पुरानी वीडियो है, उसका पुराना झूठ अब वायरल हो रहा है। एन नंबर ऑफ थिंग्स कि पाकिस्तान ने ये मिसाइल न्यूक्स कर रहे हैं, देन वो कह रहे हैं कि जनरल मुनीर अरेस्ट हो रहे हैं। क्या चल रहा है? नथिंग कंक्रीट, बट सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग। एक्चुअली हम ना न्यूज कंजम्पशन कहाँ से कर रहे हैं? आइदर सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया में ना रीच बहुत ज्यादा है, तो जो हमारे न्यूज आउटलेट्स हैं वहां पे भी मिस इन्फॉर्मेशन की ही गेम चल रही है, टीआरपी की गेम चल रही है। तो दोनों जगह पर आप देखोगे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पहली चीज, पाकिस्तान साइकोलॉजिकली डर बिठाना चाहता है कश्मीरियों के दिल में, सो दैट दे फील दैट दे आर not having the right kind of say in the Indian administration. Second, अगर खुशहाली आ गई तो वो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो पाकिस्तानी अपना प्रोपेगेंडा कैसे चलाएंगे? नाउ कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज किया पाकिस्तान ने। मोर ओवर पाकिस्तान के हमने ऑलमोस्ट 8,000 अकाउंट्स कल हमने बैन करने के लिए ऑर्डर दिए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिए हैं ट्विटर को, मींस एक्स को। वही क्यों? वो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। वो इंडिया के लोगों में एक डर का माहौल, भय का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। नाउ द वॉर इज नॉट अबाउट द आर्म्स,
आर्म्स में तो शायद पाकिस्तान को पता है कि हमसे शायद ना ही जीत पाएगा। बट अगर आप देखोगे क्या नैरेटिव चल रहा है, इंडिया कह रहा है कि वी आर प्रोजेक्टिंग स्ट्रेंथ, हम घर में घुसे पीटे निकल आए और सिचुएशंस आर अंडर कंट्रोल। जहां पाकिस्तान ने पूरे का पूरा अपना एयर स्पेस 48 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दिया है, इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इंडिया ने नदर्न साइड पे तो फिर भी किया, सदर्न साइड में हमारे एयरप्लेन चल रहे हैं। हमें सिर्फ बोला गया है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चेक के लिए प्लीज आप 3 आवर्स पहले अपने एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर डूइंग, है ना। इंडियंस के लिए तो इजी हो गया सब। देन पाकिस्तान क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटी, प्रॉक्सी टेरर, फियर फैला रहा है। तो उसके एजेंडास क्या, साइकोलॉजिकली वो इंडिया को हराना चाहता है। उसे पता है आर्म्स के थ्रू नहीं हराया जा सकता, इकोनॉमिकल हेफ्ट के थ्रू नहीं हराया जा सकता। तो वो जो अनसर्टेनिटी होती है टेररिज्म में, उसको एज अ वेपन यूज कर रहा है पाकिस्तान। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बट मैंने अभी सीपी में सुना कि हमने ड्रिल की, हमने ब्लैकआउट किया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका हूं मैच्योरिटी के, जहां पे मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं कॉपरेट करूंगा। ठीक है, जो भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होगी, डायरेक्टिव्स होगी, मैं कॉपरेट करूंगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को डर नहीं लगता। और डर ना लगने के 2 रीजन हो सकते हैं, शायद परवरिश ऐसी हुई है, और दूसरा भारत से बिलोंग करता हूं, पाकिस्तान से नहीं। तो भारतीयों में डर तो वैसे भी नहीं होता। प्रॉब्लम यह है, क्या ये सेम एटीट्यूड सब में है? नहीं कह सकते। छोटे बच्चे, उनको नहीं समझा सकते। अचानक से ब्लैकआउट देख रहे हो, जम्मू कश्मीर में, जैसलमेर में, चंडीगढ़ में इश्यूज हुए, वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा है सब कुछ। तो साइकोलॉजिकली उन बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? पाकिस्तान उस वॉर को विन करना चाहता है। अब मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के बच्चे नहीं है, पाकिस्तान, अरे वहां पे डेली बम फूट रहे हैं यार, उनके लिए न्यू नॉर्मल है। अच्छा, इस बार इंडिया के थ्रू, वरना बलूचिस्तान उड़ा रहा है हमको, कभी अफगानिस्तान के तालिबानी उड़ा रहे हैं, फिर एक बैड तालिबान भी है वो भी उड़ा रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप, दिस इज हाउ द थिंग्स आर। बट इंडिया भी एक प्रोजेक्शन कर रहा है। अगर आप मेरे से पूछेंगे इंडिया क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, जो हमने स्ट्राइक्स किए पोस्ट पहलगाम अटैक, इट शोज डिटरेंस कि तुम अगला पहलगाम करो फिर दोबारा तोड़ेंगे। ये क्रेडिबल डिटरेंस के जो टर्म है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफी इस्तेमाल होती है। क्रेडिबल डिटरेंस, पाकिस्तान को पता लग जाएगा हरकत मींस जवाब। तो इंडिया लेकिन बहुत ज्यादा सधे हुए तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, एस्केलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप ग्लोबल इमेज पे भी देखें, इंडिया क्या कह रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल पावर है, हम तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टेरर को। और अगर पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्रीज के साथ खड़ा है, या टेररिस्ट स्टेट के साथ खड़ा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ा है, इट मीन्स पाकिस्तान इज एट रॉन्ग साइड, नॉट इंडिया। ठीक है, इट मीन्स पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। सेकेंड, पाकिस्तान अगेन कश्मीर अलापेगा, देन से विक्टिम कार्ड कि यार अब तो हम ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे, इंडिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारे बच्चों को मार दिया, हमारे वहां बहुत नुकसान कर दिया, वी विल रिस्पॉन्ड, ये तो हर सोवरेन कंट्री का है। यार इंडिया ने तुम्हारे ऊपर नहीं किया था, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साइट्स पे हमला किया था, एक सिविलियन की डेथ नहीं हुई थी। तो किस टाइप की प्रोफेशनल फोर्स के साथ आप डील कर रहे हैं पता है? आपकी प्रोफेशनल फोर्स तो कभी भी किसी को हटा देती है। इमरान खान साहब को हटा दिया आपकी फोर्स ने, अब जो शहबाज शरीफ बैठे हैं उनको जब तक सपोर्ट है, वरना ये हमेशा बोला जाता है कि वहां पे मिलिट्री रूल इज द रियल रूल। व्हाई एज ए इंडियन वी कैन नॉट टॉक? हमें पता ही नहीं है कि हम रावलपिंडी में आईएसआई से बात करें, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करें, कि मुनीर से बात करें। और मुनीर से बात करें तो कलमा पढ़ने लग जाते हैं, जिसका मतलब ही उनको नहीं पता है। बेसिकली कोई भी चीज वहां पे, कोई भी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल है ही नहीं। अनलाइक अस, हमारे यहाँ अटमोस्ट प्रोफेशनलिज्म। हमने रेस्ट्रेन किया, हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने टेररिस्ट साइट उड़ाई। ठीक है, मोर ओवर पाकिस्तान के अगर आप साथियों को बात करो, ठीक है, इंडिया इज बीइंग सपोर्टेड बाय द बिग कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, इजराइल, देन जापान, जर्मनी, ईयू के ब्लॉक नेशंस ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट किया। बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान? एक चाइना, और चाइना क्यों करेगा? क्योंकि चाइना एक्चुअली पाकिस्तान को एक कॉलोनी बना चुका है ऑलमोस्ट। सेकंड, टर्की, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, वो क्यों सपोर्ट कर रही है? रिलीजियस लाइंस पे, और वो भी इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रही है। बट पाकिस्तान की साइड कुछ कंट्रीज का ठीक है, स्पेसिफिकली मैं बात करूं टर्की का, फेयर इनफ। नाउ अगेन इट्स अबाउट द इमेज मैनेजमेंट।
देखो ग्लोबल इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। रीजन क्या है, देखो साइकोलॉजिकल वारफेयर का रीजन क्या है। फर्स्ट, फुल स्केल वॉर बहुत कॉस्टली है और पाकिस्तान को पता है फुल स्केल वॉर में शायद पाकिस्तान वाइप आउट हो जाए पूरे विश्व के नक्शे से। बट इफ इट्स द साइकोलॉजिकल वार, परसेप्शन में जीत गए तो जीत गए। कई बार होता है ना कि दो लोगों की लड़ाई हुई, मारा तो किसी दूसरे ने ज्यादा होता है, लेकिन एक जो लड़का गोरा है वो ज्यादा लाल हो जाता है, तो उसको लगता है दुनिया को ये पिटा है। ठीक है, सिमिलरली परसेप्शन की गेम खेलने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान यहाँ पे। देन नरेटिव वेलफेयर, ठीक है, वारफेयर। नरेटिव वारफेयर में क्या, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने इंडिया के ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, यहाँ पे ये कल चल रहा था आईएनएस विक्रांत चला गया है, ऐसा बोला इंडियन नेवी इन एक्शन। 1971 से इंडियन नेवी एक्शन में नहीं आई है, और लास्ट टाइम इंडियन नेवी वाज इन एक्शन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। एंड इट कैन बी अ केस, अगर इंडियन नेवी एक्शन में आई तो बलूचिस्तान नया एक देश बन सकता है। The way the things are happening, we do not know कि what kind of division it can be there in the Pakistan itself. Fair enough. Then it talks about perceived victory, psychological line. अब देखो इंडिया की perceived victory क्यों है। पाकिस्तान एक तो वॉर हारेगा अगर वॉर हुई तो, ठीक है, ये इसमें मैं वॉर नहीं करूंगा, इसे मैं थोड़ा सा बोल दूंगा कि स्कर्मिश टाइप की चीज है बस ये। पाकिस्तान वॉर हारेगा और उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट वगैरह कौन करेगा फिर। अगर उसने दिखाया कि नहीं सब कंट्रोल में है, नहीं हमारी फौज भी ठीक है, तो इट्स फाइन। वरना पाकिस्तान को एज अ फेल्ड स्टेट देखेगा हर कोई। क्यों, क्योंकि आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो, आप इंडिया से वॉर हारे हो एंड अदर थिंग्स। व्हाट अबाउट अस? फॉर अस इट विल बी लाइक इंडिया ने अच्छा काम किया, इंडिया ने अपनी चीजों को संभाल के रखा, रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह किया, दिस इज व्हाट इट इज। और मॉडर्न विन ऐसे नहीं देखी जाती कि कितनी किसकी कैजुअलिटी हुई। अगर विन और लूज की बात करेंगे, रशिया यूक्रेन की वॉर से हम एक पैरेलल एस्टेब्लिश करते हैं। रशिया ने 20% ऑफ द आई विल से टेरिटरी जो यूक्रेन की थी वो कब्जा कर ली, और उस 20% में 50% क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं, वो भी रशिया के हाथ में। स्ट्रेटेजिक लोकेशन लाइक क्रीमियन पेनिनसुला, खोरासन वाला एरिया, वो सब ले लिया उन्होंने। बट यूक्रेन ऐसा दिखाता नहीं मैं तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचा के बैठा हूं, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती, यूरोपियन नेशन हमसे हेल्प करेंगे। इन रियलिटी यूक्रेन हैज लॉस्ट द वॉर, बट परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर रखा नहीं कि वी आर स्टिल फाइटिंग। To continue the war, Russia is recruiting North Korean troops. Russia is recruiting some people from here and there. Some Indians have been falsely inducted in the Russian army. They are fighting the Ukraine for some bucks. However, our Ministry of External Affairs interfered at the right time and we got the right opportunity to bring people back. 1 or 2% died there as well. But the problem is that in the psychological way, Russia is winning. You do not have people to fight for you, and how you are winning the war. It's been 3 long years, 3+ long years this war has been going on. Similarly, Pakistan knows it's all about the perception, or India also knows that it's all about the perception and the war has been imposed on us. So why not to create a situation? Imagine why the Pakistan is against India for the time being. First, it is said that we are the 3rd largest economy, purchasing power parity means disposable income के तरह हम 3rd largest economy है, ठीक है। Then it's not that the development and growth is going good, and don't you think these parallels will not only disturb Pakistan but say other countries as well, rest of the world? क्योंकि India can be a new game player. India can be a new game player. समझ रहे हैं आप लोग? तो why we will not analyze these things? बताइए, we have to analyze ना these things. This is what we have to understand. See, more or less इंडिया को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वॉर थोपी गई है। अगर आप इसको एक मैट्रिक्स में देखोगे तो ओनली पाकिस्तान कैन नॉट बी इन्वॉल्व। पाकिस्तान यूज कर रहा है F-16। अगर इतना ही यूएसए इंडिया के साथ खड़ा है, उसने कहा नन ऑफ आवर बिजनेस, इंडिया को जो करना है करो, बट ये क्यों नहीं कहता था पाकिस्तान का F-16 लॉक कर दूंगा? अभिनंदन जी के टाइम पे उन्होंने बोला था, अभिनंदन जी के टाइम पे हमने बोला ना कि हम F-16 लॉक कर देंगे आपका, तो दोबारा बोल दीजिए।
सेकंड, हम बात करें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। अगर इंडिया की रिसोर्सेज डाइवर्ट होंगी वॉर की साइड पे, व्हाट डज इट मीन? हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुकेगा। और यही कुछ कुछ एजेंडा अपना पूरा करते थे कुछ कंट्रीज थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ग्रीन पीस, है ना। तो परसेप्शन का गेम बन चुका है, साइकोलॉजिकली हम कहां पे खड़े हैं। और पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया उससे ऊपर निकलेगा। तो पाकिस्तान इज जस्ट एक्टिंग लाइक ए क्रैब। होता क्या है, एक समुद्र के पास, एक स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को। समुद्र के पास एक लड़का बाल्टी में ये क्रैब्स लेके जा रहा होता है, तो उससे पूछता है कि यार तुम इस पे ढक्कन क्यों नहीं लगाते? कहते हैं क्रैब्स बहुत सही होते हैं। कहते क्या सही होते हैं? कहते एक दूसरे को पकड़ के खींचते रहते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता। तो सिमिलरली जस्ट पाकिस्तान इज एक्टिंग एज ए क्रैब, उसे इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि जिस कंट्री का बर्थ ही टू नेशन थ्योरी पे हुआ है, वो कैसे देखेगी कि यहाँ का मुसलमान खुश है? वो कैसे देखेगी यहाँ का मिसाइल मैन जिन्होंने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रखी थी, वो भी एक मुस्लिम था? दे कैन नॉट चेरिश दीज मोमेंट्स। वो कैसे देखेंगे कि सोफिया कुरैशी जी आके मिशन की ब्रीफिंग करके जा रही हैं? पूरे का पूरा सिस्टम नरेटिव्स का बना हुआ है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फाइन, सो दैट्स ऑल व्हेन इट कम्स टू द नरेटिव। एंड on concluding this session on the lines कि इंडिया, how India is fighting on the narratives. First, ग्लोबल इमेज पे हमारे डोवाल साहब और जयशंकर साहब दोनों लगे हुए, हर नेशन को ब्रीफ आउट कर रहे हैं। पहला विन। सेकेंड विन, हमने डिटरेंस का दिखा दिया कि S-400, हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एंड अदर्स कितने ज्यादा इक्वली गुड हैं। और देखिए अब हम ये भी पोर्ट्रे करवा सकते हैं कैसे आकाश डिफेंस एयर सिस्टम हम बाकी लोगों को बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट में भी हेल्प करेगा क्योंकि हमने खुद पे यूज किया उसको। सेकंड, थर्ड, परसेप्शन की इमेज की जब बात आती है, इंडिया ने अपना एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर होने का, जैसे जिसे यूएनएससी में सीट चाहिए, उसी तरीके से एक्ट किया। हमने टेररिस्ट साइट को किया। हमने टेररिस्ट साइट के बाद हमने कहां बात किया? टेररिस्ट साइट के बाद हमने बात की अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पे। ओनली व्हेन द पाकिस्तानी टारगेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमने वहां पे भी सिविलियन कैजुअलिटीज को रोका। दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर नरेटिव। ठीक है, सोशल मीडिया पे हमने फालतू के अकाउंट्स बैन करवाए। सोशल मीडिया पे हमने अपनी गवर्नमेंट की साइट से PIB फैक्ट चेक यूनिट्स के थ्रू राइट इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे की। राइट इंफॉर्मेशन हमारे आ रही है पास गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू। तो आपका और मेरा काम क्या है? 3 चीजें हमको करनी है इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इंडिया को जिताने के लिए। पहली चीज, हमको सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बाकी नहीं करनी। सेकंड चीज, हम किसी भी मिलिट्री मूवमेंट को नहीं शेयर करेंगे, लाइव लोकेशंस एंड ऑल। बरखा दत्त मैम ने गलत काम किया था, कारगिल में हमें उसका भुगतना पड़ा था। अगर आप बॉर्डर एरियाज के आसपास रहे तो ऐसी काम बिल्कुल मत कीजिए। डोंट बिहेव लाइक इडियट जर्नलिस्ट, दैट्स ऑल आई विल से। ठीक है, थर्ड एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, वी डोंट हैव टू ब्रेक अवर सोशल फैब्रिक। हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं टूटनी चाहिए। हमने इतना किया, पाकिस्तानी कितना भी ट्वीट कर लें, कितना भी सोशल मीडिया पे कुछ प्रेजेंस दिखा दें, वी विल विन। सो जो मॉडर्न वॉरफेयर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर है, लेट इट बी ऑन द गवर्नमेंट्स हैंड्स। बट जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इट हैज टू बी फॉट विद एवरी इंडियन कमिंग टुगेदर ऑन सिमिलर प्लेटफॉर्म। तो ये वॉर हम लोगों को गवर्नमेंट के साथ लड़नी है। आई होप दैट यू एंड आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द सेम वॉर एंड वी विल एंश्योर दैट इंडिया कम्स आउट ऑफ दिस वॉर एज वेल विद द फ्लाइंग कलर्स सर्टेनली। सो बॉर्डर पे हमारे फौजी हैं, विद इन द देश हम लोगों को एक फौजी की तरह एक्ट करना है। सो एवरी सिटीजन इज जस्ट आर्मी मैन विदाउट यूनिफॉर्म। कंक्लूडिंग दिस सेशन विद दिस रिमार्क, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।